आज हम एक बहुत ही पुराने मतलब सदियों पुराने सवाल को एक नए नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि हमारी ज़िंदगी के पीछे की असली ताकत है क्या? क्या सब कुछ हमारी किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ है? या फिर वो फैसले हैं जो हम हर पल, हर लम्हा ले रहे हैं? क्या हम सब अपनी कहानी के सिर्फ किरदार हैं या उसके लेखक भी हम ही हैं? चलिए आज इसी गहरी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो सवाल सवाल बिल्कुल सीधा है ना? जब जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तो हम सब कैसे सीना चौड़ा करके कहते हैं, अरे ये तो मैंने किया है। लेकिन जैसे ही पासा पलटता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम फौरन उंगली उठा देते हैं किस्मत पर या हालात पर या फिर सीधे सीधे भगवान पर। और असल में ना यही सोच तय करती है कि हम अपनी जिंदगी को एक मौके की तरह देखेंगे या एक मजबूरी मानकर जिएंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी कश्मकश को ही समझते हैं जो किस्मत और हमारी अपनी मर्जी के बीच हमेशा चलती रहती है। क्या जो तय हो चुका है उसे वाकई पलटाया जा सकता है? देखिए, यहां पर दो बहुत गहरे विचार सामने आते हैं। एक है प्रारब्ध, मतलब वो हालात या वो शुरुआती लकीरें जो हमें अपने पिछले कर्मों की वजह से मिली हैं। और दूसरा है क्रियामाण कर्म, यानी हमारे वो काम जो हम अभी इसी पल में कर रहे हैं। यहां पर जो समझने वाली बात है ना, वो ये है कि प्रारब्ध सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारी मंजिल नहीं। असली ताकत तो हमारे आज के कर्मों में ही छिपी है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। हमारे आज के फैसले इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि वो अतीत से चली आ रही लकीरों को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। मतलब साफ है, भविष्य पत्थर पर नहीं बल्कि मिट्टी पर लिखा हुआ है, जिसे हम अपने आज के कर्मों से कोई भी कैसा भी आकार दे सकते हैं। कर्म का नियम आप समझिए कि एक आईने की तरह काम करता है। जो भी भाव, जो भी कर्म हम इस दुनिया को देंगे, वही बिल्कुल हूबहू हम तक लौट कर आएगा। और इस नियम की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? यह हमें पूरी आज़ादी देता है। हम नफरत देना चुनें या प्यार, ये पूरी तरह से हमारी अपनी पसंद है। और हमारी यही पसंद हमारी हकीकत बन जाती है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी ऐसी कमी या भूल जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके नतीजे कितने बड़े और विनाशकारी हो सकते हैं। और ये कहावत मतलब कितनी सही बैठती है, ज़रा सोचिए। घंटों की मेहनत से बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाई है एक बड़े से पतीले में, और उसमें बस सिर्फ एक बूंद जहर पड़ जाए तो पूरी की पूरी खीर बर्बाद, है ना? बिल्कुल इसी तरह हमारे अंदर का वो थोड़ा सा लालच या वो छोटा सा अहंकार या बस गुस्से की एक आदत हमारी सारी की सारी अच्छाइयों पर पानी फेर सकती है। इस एक लाइन में ना बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां जिन गलतियों को अरे ये तो मामूली बात है कहकर अनदेखा कर दिया गया, उन्हीं ने आगे चलकर सबसे बड़ी तबाही को जन्म दिया। टाइटैनिक इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है। चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, दूरबीन का ना होना, ये सब उस वक्त शायद बहुत छोटी छोटी बातें लगी होंगी, लेकिन नतीजा दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक था। और यही सबक हमें भोपाल गैस त्रासदी भी सिखाती है। सुरक्षा के कई छोटे छोटे नियमों को अनदेखा करने की कीमत हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। ये दोनों ही घटनाएं हमें चीख चीख कर यही बताती हैं कि कोई भी गलती असल में छोटी नहीं होती। और पता है, इन छोटी छोटी खामियों का असर बहुत ही गहरा होता है। ये धीरे धीरे हमारे स्वभाव में जहर की तरह घुल जाती हैं, हमारी सारी पॉजिटिव एनर्जी को सोख लेती हैं और सबसे बड़ा नुकसान करती हैं हमारी इच्छा शक्ति को। हमारी विल पावर इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है कि हम चाहकर भी एक छोटी सी बुरी आदत तक को नहीं छोड़ पाते। अब हम इंसानी फितरत के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे कि कैसे हम एक ही नियम को अपने लिए और दूसरों के लिए बिल्कुल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए, यह हमारे दोहरे मापदंड को एकदम साफ दिखाती है। जब किसी और के साथ कुछ बुरा होता है तो हम बड़े ज्ञानी बनकर कहते हैं, भाई ये तो उसके कर्मों का ही फल है। लेकिन जब वही चीज हमारे साथ हो जाए तो हमारी सारी दलीलें ही बदल जाती हैं। तब हम कहते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या फिर भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना क्या है? यह है कि यह सब अनजाने में नहीं होता। हम कर्म के सिद्धांत को जानते तो हैं, लेकिन हम उस सच्चे ज्ञान को एक हथियार की तरह नहीं बल्कि एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए। ये ज्ञान का अधूरा और कह सकते हैं स्वार्थी इस्तेमाल है। तो फिर सही रास्ता क्या है? ज्ञान का असली मकसद क्या है?
हमारा ये आखिरी हिस्सा इसी पर बात करेगा कि कैसे सच्चा ज्ञान हमें बहाने नहीं बल्कि ताकत देता है। इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो यही है। सच्चा ज्ञान हमें ये एहसास दिलाता है कि हम लाचार नहीं हैं। हमारे पास हर पल, हर क्षण एक विकल्प होता है। ये हमें अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लेने के लिए प्रेरित करता है, दूसरों पर दोष मढ़ने के लिए नहीं। ये कहानी इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। एक चोर है, वो पकड़े जाने पर कहता है, मैं क्या करूं, भगवान ही मुझसे चोरी करवाते हैं। तो एक संत ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर जब पुलिस तुम्हें पीटेगी तो उसे भी भगवान की मर्जी समझकर चुपचाप सह लेना। बस ये सुनते ही चोर का सारा तर्क हवा हो गया। असलियत यह है कि हम सिर्फ वही दलील मानते हैं जो हमारे हक में हो। एक बुनियादी आध्यात्मिक सच ये है कि कोई भी दिव्य शक्ति किसी का बुरा नहीं करती। हम जो भी अच्छा या बुरा अनुभव करते हैं वो हमारे ही कर्मों की एक गूंज है, एक प्रतिध्वनि है। जैसे ही ये बात हमें समझ में आ जाती है, हम दूसरों पर दोष मढ़ने के इस खेल से आज़ाद हो जाते हैं। तो अंत में ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना है, हम जो कुछ भी जानते हैं, जो भी सीखते हैं, क्या हम उसका इस्तेमाल अपनी जिम्मेदारियों से बचने और बहाने बनाने के लिए कर रहे हैं, या फिर उस ज्ञान से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ताकत हासिल कर रहे हैं? क्योंकि आखिर में चुनाव हमेशा हमारा ही होता है।